हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज से हम एक न्यू प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और क्या क्या तरह के क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसकी हर एक क्वेश्चन को, हर एक पेपर को हम उठाएंगे और हर एक क्वेश्चन का विद प्रैक्टिकल हम सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि अगर एमएस वर्ड से या एमएस एक्सेल से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका उसी टाइम प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन है, कैसे इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चालू करते हैं। तो आज से हम फर्स्ट डे से सबसे पहले आरएसएमएसबी बोर्ड का क्वेश्चन ले रहे हैं। उसके बाद आरपीएससी के क्वेश्चन उठाएंगे। आरएसएमबी बोर्ड के अंदर जितने एग्जाम हुए हैं 2015 से लेकर 2024 तक, उसके अंदर जितने कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उनको सबको हम करेंगे, सोल्व करेंगे और विद प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद आरपीएससी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, विद प्रैक्टिकल सोल्व करेंगे। उसके बाद अदर स्टेट एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको हम सोल्व करेंगे। और उसके अलावा केंद्र में, सेंट्रल के एग्जामों में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको हम कवर करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद एनवीएस, केवीएस और इसरो, डीआरडीओ, इनके भी पेपर होते हैं, उनके अंदर भी जितने क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर के, वो हम कवर करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद राजस्थान बोर्ड की जो 4 किताबें पहले चलती थी, 9, 10, 11, 12, उसके भी सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। उसके बाद आरएससीआईटी एग्जाम जो होता है, उसके अंदर भी मेन मेन, वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें, उसके अलावा भी हम उन क्वेश्चनों को भी ट्राई करेंगे, पूरा अच्छे से उनको सॉल्यूशन दें और पूरा ये प्लेलिस्ट चलेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप चालू करते हैं। जैसा कि आपको, आज हमने पटवारी प्री, पहले प्री होता था पटवारी का, तो अगर आप कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर भी 15 नंबर के आसपास कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं। और पिछली बार 30 क्वेश्चन आए थे 15 नंबर के। तो प्री का पेपर हमने लिया है 2016, प्री के 16 के अंदर प्री हुई थी। उसका पहला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है। तो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन चला रहे हो, उसमें आप नई स्लाइड ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर हम करेंगे कंट्रोल एम। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप आगे देखिए। जैसे कि ये स्लाइड है, हम यहाँ चले गए। अब जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा न्यू स्लाइड, ठीक है, तो अब ये वीडियो देखिएगा आप। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है एएलयू। एएलयू का पूरा फुल फॉर्म पूछिए। तो एएलयू की पूरी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ लॉजिक या लॉजिकल यूनिट सेम ही है, तो लॉजिक यूनिट इसमें पहला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल सीमा G2 से M12, क्या पूछ रहा है? G2 से M12, ये एक्सेल का क्वेश्चन है। उसको कैसे लिखते हैं, मैं आपको आंसर यहीं दे देता हूँ। इसे लिखते हैं G2, फिर ये इस तरह के, इसमें ये सेमीकोलन नहीं लगता है, याद रखिएगा, ना डॉट लगता है, ना हैश ये लगता है डैश, इसमें ये डबल कोलन लगता है। तो इसका भी आप प्रैक्टिकली सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हम एक A12 तक टेबल बना लेते हैं। उसके बाद M तक हम वापस 12 तक, फिर G12 से लेके हम सेलेक्ट कर लेते हैं G12 तक। एक चीज सेलेक्ट कर लेते हैं, रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रेंज है। अब इसका रेफरेंस पूछ रहा है, इस लास्ट वाले डब्बे का रेफरेंस पूछ रहा है। तो ये रेफरेंस होगा G12 से G12 तक। तो ये कैसे लिखेंगे? बीच में डबल डॉट लगाकर। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा, यानी कोई कंप्यूटर है वो दूसरे को डाटाबेस सुविधा उपलब्ध करा रहा है, तो वो क्या माना जाता है? तो उसको कहते हैं डाटाबेस सर्वर। वेब सर्वर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वेब सर्वर होता है वो पेज उपलब्ध कराता है, ना कि डाटाबेस। ये क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन है।
क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको डाटाबेस ही दिया जाता है कि आप वहाँ पे डाटाबेस प्रदान कर लें और वहाँ से उनका डाटाबेस यूज करके अपना डाटा वहाँ सेव कर लें, तो उसको क्या कहते हैं, डाटाबेस सर्वर। यहाँ पर तीसरा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। तो दिनांक और समय कहाँ प्रदर्शित होता है, तो वो होता है टास्क बार में। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल अंदाज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल क्या क्या होती है वो आपको बताता हूँ। अब इसमें बहुत सारे बच्चे मतलब होंगे, कंफ्यूज होंगे कि फ्रंट स्टाइल क्या क्या होती है, तो इसका भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, रेगुलर होती है, सब स्क्रिप्ट नहीं होती, सुपर स्क्रिप्ट नहीं होती है। अब ये कैसे नहीं होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जब आप फ्रंट में यहाँ पर एम एस वर्ड में जाते हैं तो फॉन्ट को जब उसका लोगो खोलते हैं तो आपको यहाँ पे जब फॉन्ट स्टाइल यहाँ दिख रहा होगा, फॉन्ट स्टाइल के अंदर रेगुलर दिख रहे हैं, इटैलिक दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड इटैलिक दिख रहा है। जबकि स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये एक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये इफेक्ट है। ओके। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी होती है, सीडी डीवीडी अपन सुनते हैं। तो सीडी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, यानी रीड एंड राइट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो उसमें मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक नहीं, उसमें होती है लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसके बारे में हम व्याख्या आगे पढ़ लेते हैं। लेजर टेक्नोलॉजी इज यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क, बिल्कुल सही है, लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कॉम्पैक्ट डिस्क में किया जाता है। लेजर टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका ये फुल फॉर्म है, और ये किसने डिस्कवर की थी, थेरोइड एम एच माइमैन ने 1960 के अंदर। उसके अलावा टैटू रिमूवल में, आई सर्जरीज के अंदर, वेरियस मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर कॉम्पैक्ट डिस्क और लेजर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद यूआरएल से क्या तात्पर्य है, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट नहीं, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट नहीं, यूनिवर्स या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सही बिल्कुल है। इसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ सर्च गूगल और टाइप है यूआरएल। जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे, आपको यूआरएल, जैसे यूट्यूब अपन टाइप करते हैं तो आपको जो ये चीज़ दिख रही है google.com, ये पूरी एक हाईलाइट हो रखी है, ये देखिए, ये आपकी यूआरएल है, ठीक है। इसे ही यूआरएल कहते हैं। ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, इसे यूआरएल कहते हैं, ये यूआरएल है। ओके। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आप अपने हैंड आउट में हेडर एवं फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। हैंड आउट क्या होते हैं, जो अपन को प्रिंट आउट नोट मिलते हैं उसे हैंड आउट कहते हैं। इसके अंदर क्या मतलब, इसको अगर हेडर एंड फुटर जोड़ना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा द हैंड आउट मास्टर। क्या यूज करना पड़ेगा, द हैंड आउट मास्टर। अब ये कहाँ होता है वो आपको वीडियो में देखेंगे, ये देखिए वीडियो में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको व्यू में जाना है। व्यू में आपको जैसे यहाँ पे हैंड आउट मास्टर ये दिख गया, हैंड आउट मास्टर, इसी के अंदर ये ऑप्शन होता है हेडर एंड फुटर जोड़ने का। यहाँ स्लाइड मास्टर भी है, या नोट्स मास्टर भी है, या रीडिंग व्यू है, आउटलाइन व्यू है। इसके अंदर मास्टर व्यू के अंदर आपको 3 मास्टर व्यू दिख रहे हैं। इसमें साइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर है। इसमें हैंड आउट मास्टर में से आप हेडर एंड फुटर जोड़ सकते हैं अपने हैंड आउट नोट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट एवं कस्टम घूर्णन पथ मोशन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। तो अब ये कौन प्रदान करता है, ये प्रदान करता है एड इफेक्ट। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट एवं कस्टम घूर्णन पथ मोशन लागू करने की अनुमति देता है। एम्फेसिस कुछ नहीं होता है, एनिमेशन नाउ कुछ नहीं होता है, ये होते हैं पर इससे कुछ नहीं होता है।
अब ये आपको मैं आप टेक्निकली बता देता हूँ। जैसे कि आपको अपन पावर पॉइंट में गए, इसी क्वेश्चन के ऊपर देख रहे हैं हम। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एम्फेसिस दिख रहा होगा, एम्फेसिस में पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं कि अफेक्ट, और अब ऐड करना है आपको। देखिए ऐड है इफेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्या होता है, इफेक्ट आपके हिसाब से आप इफेक्ट बना सकते हो। यानी कि आप कहोगे कि मेरे को तो यूं यूं घूम के जाना है, तो ये स्लाइड यूं यूं घूम के ही जाएगी, स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। तो इसको कैसे करते हैं, ऐड इफेक्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं। किसके थ्रू अप्लाई करते हैं, ऐड इफेक्ट के थ्रू। अगला क्वेश्चन, द स्लाइड शो जो प्रेजेंटर होता है को उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प में समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। क्या क्या उसके अंदर होता है, ट्रांजेक्शन होता है, या स्पीकर होता है, या मीटिंग रिमाइंडर कमांड होता है, या नेविगेशन कमांड होता है। तो उसमें मीटिंग रिमाइंडर कमांड होता है, इसमें स्पीकर नोट्स कमांड होता है, नेविगेशन कमांड यानी आगे बढ़ाने का स्लाइड का वो भी होता है। ट्रांजेक्शन कमांड नहीं होता। ट्रांजेक्शन अलग से एक व्यू है इसके अंदर, ट्रांजेक्शन नहीं होता। ये इसका आंसर हो जाएगा, ट्रांजेक्शन नहीं होता। अगर टाइम, सिस्टम की जो टाइम है और डेट है गलत प्रदर्शित हो रही है, तो इसका प्रयोग करके हम रिसेट कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके रिसेट कर सकते हैं, राइट, क्या हम लिख सकते हैं कैलेंडर का, या राइट फाइल का, या कंट्रोल पैनल का। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू। किसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल के थ्रू। ये कंट्रोल पैनल देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंट्रोल पैनल है ये। कंट्रोल पैनल में आपको जब ये ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा चेंज डेट एंड टाइम और नंबर फॉर्मेट, ये दिख रहा है आपको, क्लॉक एंड रीजन। इसके अंदर जाके आप अपना डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही आपको ये स्पेशल यूनिक पावर ये प्लेलिस्ट देखने को मिली होगी, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन में आगे प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद देखिए आपको जैसे ही आप टाइम पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इसको चेंज करने के लिए क्लिक करते हैं, ये चेंज, ये देखो पूरा फॉर्मेट वॉर्मेट सब आ गया इसके अंदर। कैसे फॉर्मेट चेंज करना है, कैसे एएम चेंज करना है, ये वो सब कुछ आ गया। ठीक है। उसके बाद है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है, मैग्नेटिक कोर्स होते हैं, सिलिकॉन चिप्स होती है। तो इसके अंदर तो वैक्यूम ट्यूब होते हैं। अब वैक्यूम ट्यूब कौन कैसी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसी वैक्यूम ट्यूब होती है, इतनी सारी लगी होती थी प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में, और इस तरह के बल्ब रहते थे जो बहुत जल्दी गर्म होके फूट जाते थे। ठीक है, बहुत जल्दी गर्म होके। हम इसको जब एफओसी पढ़ेंगे, मैं आपको एफओसी भी पढ़ाऊंगा थोड़े दिनों में, इसकी भी प्लेलिस्ट आने वाली है। तो जैसे ही आप एफओसी पढ़ेंगे, इसको किसने बनाया था, ये कैसे वर्क करती है, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है। गीगाबाइट यानी जीबी की पूछ रहा है ये। जीबी से क्या तात्पर्य है, अब 1 जीबी 1.5 जीबी अपन को मिलता है, 1.5 जीबी तो अपन खत्म कर देते हैं। तो गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है, गीगाबाइट से तात्पर्य है 1024 मेगाबाइट, यानी 1024 MB मिलते हैं अपन को। ठीक है, 1 जीबी के अंदर। निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है। यानी कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ी कंपनियों में क्या होता है, प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको ऑडियंस ऑडियंस में हैंड आउट बंटवाने पड़ते हैं, यानी कि आपको उनकी प्रतिलिपि बंटवानी पड़ती है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑडियंस हैंड आउट। क्या कहते हैं, ऑडियंस हैंड आउट। यानी कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसके हैंड आउट नोट्स आपको दिए जाएंगे, और यहाँ पर भी नोट्स आपको दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे की प्लेलिस्ट में हम आज के बचे हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पटवारी के अंदर 30 क्वेश्चन आए थे, और हम 30 क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आने वाले जो 15 क्वेश्चन है वो प्योर प्रैक्टिकल वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए लंबी क्लास कोई देखेगा नहीं। इसलिए आज की क्लास पार्ट 2 कल आ जाएगा इसका। ठीक है, कल 5 बजे पार्ट 2 के लिए तैयार रहें। थैंक यू।